पारा नंबर 22 सूरत फातिर आयत नंबर 16। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन यशा युज़हिबकुम व यअति बिखल्क़िन जदीद व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। अगर वो चाहे तो तुम सबको फ़ना कर दे और एक नई मखलूक वजूद में ले आए, और ये काम अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये पिछली आयत से ही अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी ताकत का बयान चल रहा है। उस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए दुनिया जहान के सब इंसानों, तुम सब अल्लाह के दर के फ़कीर और मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अल्लाह बेनियाज़ है, तारीफ़ याफ्ता है, उसे न तुम्हारी किसी चीज़ की ज़रूरत है, हत्ता कि न तुम्हारी तारीफ़ की ज़रूरत है। तो आगे फिर अल्लाह ने और अपनी कुदरत दिखलाई। जब पीछे कहा ना कि अल गनी, कि वो बेनियाज़ है, उसे तुम्हारी ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, तो फ़ौरन फरमाया इन यशा युज़हिबकुम, अगर वो चाह ले तो तुम सबको ख़त्म कर दे। व यअति बिखल्क़िन जदीद, फिर एक नई मखलूक वजूद में ले आए। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, जितने हम लोग यहाँ रहते हैं अल्लाह सबको सफ़े हस्ती से मिटा दे, फिर एक नई मखलूक बसा दे जो उसकी इबादत करे। हमारी क्या हैसियत है उस रब के सामने कि वो अपने एक अमर से सबको फ़ना कर सकता है। उसकी रहमत से हम जीते हैं, उसकी रहमत से इंसानियत को और तमाम मखलूक़ों को वजूद मिला हुआ है। वो चाहे तो सबको इस दुनिया से मिटा दे। हम देखते नहीं, कभी ऐसा सख्त ज़लज़ला आता है तो जिससे इंसानियत कितनी ज़्यादा एक ही दम में, बल्कि बाद दफ़ा तो पूरी की पूरी बस्तियाँ और गांव और इलाके और शहर सफ़े हस्ती से मिट जाते हैं। अभी सैलाब आया, इसको देखो, बाज़ जगहों पर 350 घर थे, पूरे 350 घर के घर सफ़े हस्ती से मिट गए। अभी मौजूदा सैलाब में 350 घर की पूरी बस्ती मिट गई सफ़े हस्ती से। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। सुनामी का जो तूफ़ान आया था कई साल पहले, उसने तो बड़े बड़े शहरों को दुनिया से ऐसे ख़त्म कर दिया था जैसे दुनिया के नक्शे में उनका कोई नाम ही नहीं था। बड़े बड़े प्लाज़ों को उसने ढेर कर दिया था और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उसने ज़मीन बोस कर दी थी। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। इसलिए वो कहते हैं इन यशा युज़हिबकुम, अगर वो चाहे तो तुम्हें यूँ आन की आन में फ़ना कर डाले। व यअति बिखल्क़िन जदीद, मखलूक भी फ़ना कर दे। तो इमारतें फ़ना हुई, चाहे मखलूक़ें फ़ना कर दे, नई मखलूक लेकर आ जाए। तो इससे क्या मालूम हुआ कि मखलूक ज़ईफ़ है और खालिक कवी है, उसकी ताकत बड़ी ज़्यादा है और हम बड़े कमज़ोर और बेबस हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं। इंसान कोई जुमला नहीं समझता कि ये कहे तू मुझे जानता नहीं है, यानी तुझे मेरी क़ुव्वत का अंदाज़ा नहीं है। इस कमज़ोर इंसान को ये जुमला नहीं समझता। तेरी क्या हैसियत है, छोटा सा बुखार ही तेज़ हो जाए तो सबसे पहले तुझे मौत का ख्याल आता है। बुखार ही थोड़ी शिद्दत पकड़ जाए तो इस हज़रत इंसान को पहले मौत याद आना शुरू हो जाती है कि शायद मेरा दुनिया से जाने का टाइम आ गया है। हस्ती तो इतनी है कि बुखार पर भी दुनिया से मायूस हुआ बैठा होता है। तो क्या ताकत है तेरे अंदर। दिमाग की थोड़ी सी रग हला दे तो पागल हो जाता है, सांस रोक दे तो मौत आ जाती है, थोड़ा सा पेशाब रोक दे तो दुनिया में ही जीना दोबारा हो जाता है। इंसान की भी भला कोई हैसियत और औकात है, इतना छोटा सा और कमज़ोर तो है। आगे फरमाया व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, लोगों ये जो मैंने कहा है ना कि मैं चाहूँ तो तुम्हें सफ़े हस्ती से मिटा दूँ, बिल्कुल यहाँ कोई इंसान ना रहे, हमारा कोई घर ना हो, हमारे कारोबार ना हो, ज़मीनें ना हो, औलादें ना हो, रिश्तेदार ना हो, कोई बंदा ही ना रहे, एक नया जहान आबाद हो जाए, नई दुनिया आबाद हो जाए, नए लोग किस्म की मखलूक़ें आ जाएँ। अल्लाह ऐसा कर सकता है। आगे फ़ौरन कहा वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अल्लाह के लिए ज़रा बराबर भी मुश्किल नहीं है। वो ये लम्हों के लम्हों में कर सकता है, आन की आन में कर सकता है, यानी ऐसे कर सकता है कि अभी मैं और आप बैठे हैं, इसके अगले सेकंड, अभी ये चौथा सेकंड है, अगले 5 सेकंड हो चुका है। अल्लाह चाहे तो इस सेकंड से पहले हम सब मिट चुके होते, यहाँ ये सारे नक्शे ख़त्म हो चुके होंगे, नई मखलूक आ चुकी होती, आबाद हो चुकी होती। वल्लाह, अल्लाह इस पर कादिर है।
ये तो उसकी रहमत है कि वो एकदम ऐसा नहीं करता, वरना कुदरत उसकी, वो चाहे तो ऐसा करके दिखला दे, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आगे फरमाया वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, क़यामत वाले दिन कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। व इन तदउ मुस्क़लतुन इला हिमलिहा, व इन तदउ, इसको तदउ नहीं पढ़ना, तदउ खींचना नहीं, व इन तदउ मुस्क़लतुन इला हिमलिहा ला युहमल मिन्हु शैउन वलौ काना ज़ा क़ुरबा। अल्लाह ताला फरमाता है कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और जिस किसी पर बड़ा बोझ लदा हुआ हो वो अगर किसी और को उसके उठाने की दावत देगा तो उसमें से कुछ भी उठाया नहीं जाएगा, चाहे वो जिसे बोझ उठाने की दावत दी गई थी कोई करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। क़यामत वाले दिन ये बड़ा अजीब मज़मून है हमारे कुरान पाक का, जो कुरान पाक ने कई जगह बयान किया है इंसान को जोड़ने के लिए कि ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अगर कोई आदमी किसी को बुलाए भी सही भी, आओ मेरा बोझ उठाओ, यानी मेरे कुछ गुनाह अपने खाते में डाल लो, तो कहा वो नहीं उठा सकेगा, चाहे वो करीबी रिश्तेदारी क्यों ना, बाप बेटा ही क्यों ना हो। इस आयत की तफसीर में हज़रत इक्रमा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं क़यामत वाले दिन एक आदमी आएगा और उस पर गुनाहों का बोझ लदा हुआ होगा। वो अपने बेटे के पास आएगा और बेटे से कहेगा बेटा मैंने दुनिया में तेरे ऊपर कितने एहसानात किए याद हैं? तो वो बेटा कहेगा अब्बा जी इतने किए कि मैं शुमार भी नहीं कर सकता, बेशुमार एहसानात हैं, मेरे बचपन से लेकर मेरी जवानी तक आपने मेरे ऊपर एहसानात किए। तो बाप कहेगा कि अच्छा कुछ मेरा बोझ उठा लो, यानी अपनी कुछ नेकियां मुझे दे दो। वह कहेगा वाह वाह ये नहीं हो सकता, इस पे माजरत खा हूँ। फिर हज़रत इक्रमा फरमाते हैं वो आएगा अपनी बीवी के पास और उससे कहेगा कि मैंने ज़िंदगी में तेरे साथ कितनी हमदर्दियाँ की, तेरे मैंने कितने बोझ उठाए, तेरे पर मुश्किल वक्त आया, बीमारी, तकलीफ़, पैसों की ज़रूरत, तेरे सारे बोझ मैंने उठाए। वो कहेगी बेशक तूने उठाए और तूने मेरे साथ बड़े मेहरबानी वाले मामले किए। तो वो कहेगा थोड़ा सा मेरा बोझ उठा लो, मेरे कुछ गुनाह ले लो, यानी अपनी कोई नेकी दे दो। तो वो कहेगी कि इस पर माजरत है। तो इस तरह मायूस हो जाएगा। तो इस पर फिर हज़रत इक्रमा ने आयत पढ़ी वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, लोगों दिन क़यामत के कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। आज हम अपनी इन औलादों को खुश करने के लिए अपने कंधों पर बोझ लाद लेते हैं गुनाहों का। बेटे ने कहा कि नाजायज़ चीज़ ले दो, बाप ने ले दी, बेटा जो हुआ। बीवी ने कहा कि फ़लाँ रिश्तेदार से बोलना छोड़ दो, चलो तुम बीवी हो तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मैं उसके साथ रिश्तेदार से बोलना छोड़ देता हूँ। यहाँ बीवी को राज़ी किया, औलादों को राज़ी किया, अपने गर्दनों पे कंधों पे बोझ ला दे। दिन क़यामत के जब ये आएंगे यही बीवी कहेगी कि बेशक तेरी बड़ी मेहरबानियाँ थी लेकिन तेरा बोझ मैं ज़रा बराबर भी नहीं उठा सकती। इन तदउ मुस्क़लतुन इला हिमलिहा ला युहमल मिन्हु शै, थोड़ा सा भी कोई बोझ नहीं उठाएगा। वलौ काना ज़ा क़ुरबा, चाहे करीबी तरीन रिश्तेदारी क्यों न हो। औलाद बाप का बोझ नहीं उठाएगी। वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ, कुरान है। क़यामत वाले दिन कोई बच्चा अपने बाप का ज़रा बराबर भी काम नहीं आएगा। ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही, कोई बाप अपनी औलाद के काम नहीं आएगा। और वह ऐसा सख्ती का आलम होगा कि ज़मीन को अल्लाह बदल देगा। यौम तुबद्दलुल अर्दु वस्समावात, ज़मीन बदल कर तांबे की हो जाएगी, आसमान बदल कर बिल्कुल करीब आ जाएगा। इंसानियत परेशानी के आलम में होगी, एक दूसरे को देख रहे होंगे कि मेरा बेटा खड़ा है, मेरा बाप खड़ा है। कुरान कहता है यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीह, आदमी अपने भाई को देख कर भागेगा। व उम्मिही व अबीह, अपनी माँ को देख कर भागेगा, बाप को देख कर भागेगा। व साहिबतिही, और अपनी बीवी को देख कर भागेगा। बनी, अपने बेटों को देख कर भागेगा कि कहीं ये मेरे से यूँ ना कहें कि हमारा बोझ उठाओ। अपनी माँ से भागेगा कि माँ आज ना कह दे कि मेरा बोझ उठाओ। हालांकि यही औलाद दुनिया में माँ के बोझ उठाने के लिए अपनी सारी जायदाद लगाने पर तैयार हो जाती थी। यही औलाद
दुनिया में माँ के बोझ उठाने के लिए कि माँ को कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कहा 5 लाख रुपया लगेगा, इसके पास कुछ नहीं है, ये अपनी जायदादें बेचने पे आ जाता है। घर में जानवर खड़े हैं बच्चों के दूध के लिए, जानवर बेच देता है, बच्चे के दूध का कहीं इंतज़ाम कर दूंगा, सारा कुछ बेच देता है कि अम्मा जी आपको कोई तकलीफ़ ना है, आप पर कोई बोझ ना पड़े। यही होगा यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही, अपनी माँ को देख कर भागेगा, बाप को देख कर भागेगा, फिर अल्लाह ताला से कहेगा कि ऐ अल्लाह आज मेरे ऊपर बोझ बहुत है, मुझे बचा ले, ऐसा कर ले कि फ़लाँ फ़लाँ को जहन्नम में डाल दे। अल्लाह फरमाएगा नहीं, फिर कहेगा फ़सीलती हिल्लती तुवी, ऐ अल्लाह मेरी वो फैमिली जिसने दुनिया में मुझे सपोर्ट किया, फ़सीलती हिल्लती तुवी, मेरी वो फैमिली, मेरे भाई मामू चाचू जिन्होंने दुनिया में मुझे सपोर्ट किया, ऐ अल्लाह आज उन्हीं के बारे में मैं कहता हूँ कि उनको उठा के जहन्नम में डाल दे और मुझे बचा ले। तो अल्लाह कहेगा नहीं, फिर कहेगा वमन फिल अर्दी जमीआ, अल्लाह इस ज़मीन में जितनी इंसानियत बसती है मुझे इसमें से किसी से सरोकार नहीं, सबको उठा के जहन्नम में डाल दे और मुझे बचा ले। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, हरगिज़ नहीं हो सकता, इन्नहा लज़ा, यह आग है आज, नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, इस आग में तुझे डालूंगा, ये तेरी हड्डियों से गोश्त को खींच कर नीचे गिरा देगी। तदउ मन अदबरा व तवल्ला, ये आग आज उसको बुलाएगी जो इसकी तरफ नहीं आना चाह रहा होगा कि मैं जहन्नम में ना जाऊं, का ये खुद तुझे बुलाएगी। आज नहीं बच सकता, बचने का जहान दुनिया का था, वहाँ चाहता तो तू बच सकता था, अपने आप को जहन्नम से बचाता, वालिदैन की इताअत में नाफरमानी ना करता, बीवी को खुश करने में नाफरमानी ना करता, औलाद को राज़ी करने में मुझे नाराज़ ना करता। वो दुनिया का जहान था जिसमें तू मेरा बनकर आता तो आज मैं तेरा बनता। तूने वहाँ औलादों को राज़ी किया, तूने अपने बीवी की ख्वाहिशों को पूरा किया, उसके कहने पर रिश्तेदारों से रिश्तेदारियाँ तोड़ी, उसके कहने पर घर में नाजायज़ आलात लेकर आया, उसके कहने पर तूने नाजायज़ रोज़ियाँ कमाई, उसके कहने पर तूने बहनों की जायदादें दबाई। आज उसको खुश किया तूने, यहाँ कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, सीधा जहन्नम में जाओ। बीवियाँ कहती हैं कि अपनी बहनों को जायदादें क्यों देते हो? हमारे यहाँ सराइकी बेल्ट में वटे सटे का आम रिवाज है। मसलन मिसाल के तौर पर मैं और मेरी बीवी, दूसरी तरफ मेरी बहन और मेरा बहनू ही होगा, तो अगर वो मेरी बहन को जायदाद नहीं दे रहे, यानी मेरा ससुर फौत हो गया, मसलन मेरा बहनोई मेरे साले वो मेरी बहन को जायदाद नहीं दे रहे, हमारे यहाँ की रूटीन ही ये है कि अगर वो अपनी बहन को नहीं दे रहे तो हम अपनी बहन को नहीं देंगे। यानी जब मेरे वाला मेरे ससुर साहब का इंतकाल होता है, मेरे साले मेरे बहनोई वो अपनी बहन जो मेरी बीवी है उसको जायदाद में से हिस्सा नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा मेरी बहन जो तुम्हारी बीवी है उसको मैं जायदाद नहीं देता। कैसा जुल्म है, कैसा जुल्म है। उन्होंने अपनी बहन को जायदाद न देकर अपनी कब्र ख़राब की, और मैंने अपनी बहन को जायदाद न देकर अपनी कब्र ख़राब की। अगर उन्होंने मेरी बहन को जायदाद न दी और मैंने अपनी बहन को ना दी, तो क्या इसमें क़यामत वाले दिन मैं बच जाऊंगा कि चूँकि उन्होंने गुनाह किया था अपनी बहन को जायदाद न देकर, इसलिए मैंने भी एक गुनाह कर लिया अपनी बहन को जायदाद न देकर। वो भला मेरी बीवी अपनी बहन को 1 टक्का न दे, लेकिन मेरे ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी बहन को उसका पूरा हिस्सा नाप तोल कर दूँ, चाहे वो मेरी बीवी को 1 रुपया तक ना दे। उन्होंने अपना हिसाब देना है कि उन्होंने अपने बाप की जायदाद तक़सीम करनी थी, मैंने अपना हिसाब देना है कि मैंने अपने बाप की जायदाद तक़सीम करनी थी। यहाँ बीवियाँ कह रही होती, मसलन मेरी बीवी मुझे कह रही होगी कि चूँकि मेरे भाइयों ने मुझे जायदाद नहीं दी, लिहाजा तू भी अपनी बहन को न दे, ताकि तेरी जायदाद हमारे पास रहे, हम इस्तेमाल करें। तो मैं फिर बीवी की बातों में लग कर अपनी बहन की जायदाद खा जाऊँगा, और ऊपर से सही भी बना फिर रहा हूँगा कि उन्होंने हमारा हक़ नहीं दिया, हमने उनका नहीं दिया। कोई किसी का हक़ दबा ले तो क्या आपको इसकी इजाज़त मिल जाती है कि आप भी किसी का हक़ दबा लें? आपने तो अपनी बहन को जायदाद देनी थी, कौन सी अपनी बहनोई को देनी थी? आप तो अपनी बहन को जायदाद दे रहे थे। ये नहीं कि जी हमारे बहनोई ने हमारी बीवी को नहीं दी तो हम उस बहनोई को क्यों दें। आपने कौन से बहनोई को देनी है? आपने तो अपनी बहन को देनी है। अगर आपकी बहन की शादी आपकी इस मौजूदा बहनोई से ना होती तो फिर तो आप इसी बहनोई को जायदाद देते, या जहाँ ये ब्याही होती वहाँ देते।
अगर वहाँ देते तो पता चला कि तो फिर आप बहनोई को नहीं दे रहे, आप तो अपनी बहन को दे रहे हैं, चाहे उसकी शादी जहाँ भी होती। तो किसी का हक दबाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ बीवियाँ कह रही होती हैं कि चूँकि मेरे भाइयों ने मुझे जायदाद नहीं दी, लिहाजा तू अपनी बहन को जायदाद न दे। ये बीवी को कहता है कि हाँ ठीक है, यहाँ बीवी को इसने खुश किया है। दिन क़यामत वाले दिन जब ये जाएगा और बीवी से कहेगा कि थोड़ा सा मेरा बोझ उठा ले, मैंने तेरी बड़ी बातें मानी थी, वो कहेगी एक रत्ती बराबर भी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस पर हज़रत इकरमा कहते हैं ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, क़यामत वाले दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर कोई अपना बोझ उठाएगा, हर कोई अपने बोझ को लेकर चल रहा होगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, इस नादानी में नहीं पड़ना कि हम क़यामत वाले दिन जब जाएंगे हमारा कोई बोझ ही उठा लेगा। हर कोई अपने बोझ को, अल्लाह के नबी ने हज़रत फ़ातिमा से कहा, सही बुखारी के हदीस है, आपने फरमाया या फ़ातिमा तो बिन्त मुहम्मद अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार, ए फ़ातिमा बेटी मोहम्मद की, अपने आप को जहन्नम से ख़ुद बचाना। इन्नी ला अमलिकु लकी मिनल्लाहि शैयन, मैं तेरे किसी काम नहीं आ सकूँगा, अपना ख़ुद संभलना। इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, रिश्तेदारों को राज़ी करने के लिए, दोस्तों को राज़ी करने के लिए अपने गर्दनों पे, अपने कंधों पे गुनाहों के बोझ नहीं लादने चाहिए। ये इंश्योरेंस वाले, इनके पास चल कर जाओ, या आगे से कहते हैं जी बिल्कुल जायज़ है, कल कोई हुआ तो हम जिम्मेदार हैं, यहाँ तक भी कह देते हैं जी गुनाह हुआ तो हमारे सर है। ये जुमला कोई मुफ्ती कहे तो आप उसकी बात मान सकते हैं, कोई मुफ्ती कहे जी ये जायज़ है, अगर ये गुनाह हुआ तो मेरे सर है, तो ठीक है। लेकिन एक दुनियादार आदमी शरीयत को कख नहीं जानता, वो कह रहे जी आप इसको कर लें, कुछ हुआ तो गुनाह मेरे ज़िम्मे है, उसको क्या पता है वो कैसे आपका कल क़यामत वाले दिन गुनाह उठा लेगा। वो कभी आपका गुनाह नहीं उठाएगा, आप अपना गुनाह खुद उठाएंगे। लोगों का कहने से गुनाह नहीं उठाए जाते। बाद दफ़ा दोस्त को कह देता यार तू कर ले, गुनाह हो गया तो मेरे सर पे। इस धोखे में नहीं पड़ना। अगर आपने गुनाह कर लिया वो आपके सर पे गुनाह पड़ेगा। हाँ, उसने आपको करवाया तो उसको डबल गुनाह पड़ेगा, वो अपना गुनाह भी उठाएगा और आपके गुनाह जितना एक और इजाफी बोझ भी उस पर पड़ेगा। लेकिन जो गुनाह आपने किया है इसका बोझ आपको उठाना पड़ेगा। उसने आपको गुनाह पे तैयार किया तो वो डबल बोझ उठाएगा, आप सिंगल बोझ उठाएंगे, क्योंकि आपने गुनाह किया है, किसी को गुनाह पे तैयार नहीं किया। लेकिन ये नहीं है कि उसके कहने पर आपने गुनाह कर लिया और फिर उसने कहा कि इसका गुनाह का बोझ मेरी गर्दन पर डाल दो, मैं उठा लूँगा, तो दिन क़यामत वाले आपके ऊपर बोझ ना और वो आपका बोझ उठाए फिर रहा हो, ये तो कुरान के भी ख़िलाफ़ है। तो ऐसा बाज़ कंपनियां कह देती हैं जी आप ये काम कर लें, गुनाह होगा तो हम जिम्मेदार हैं इसके। कोई किसी का ज़िम्मेदार नहीं है, इन धोखों में ना आना, हर कोई अपना खुद ज़िम्मेदार है। और बाज़ दफ़ा अब तो चूँकि जदीद ऑनलाइन तिजारत की ऐसी शक्लें निकल आई हैं, इंसान पैसे के पीछे अंधा है, अंधा। इसको जब पैसा नज़र आ जाए फिर कख समझ नहीं आती। एक माल और एक औरत, इसके मामले में सब इंसान अंधे हैं इल्ला माशा अल्लाह। इस मामले में सब कमज़ोर हैं इल्ला माशा अल्लाह, जिसे अल्लाह बचा ले। हर इंसान को माल के मामले में अपने आप को कमज़ोर समझना चाहिए। कहना चाहिए कि यार जिस तरीके से मैं माल कमा रहा हूँ, पता नहीं जायज़ है या नाजायज़ है, मुझे किसी से पूछ लेना चाहिए। और औरत के मामले में मैं कमज़ोर हूँ, नामहरम औरत के साथ बातचीत, उसके साथ मैसेजिंग, उसके साथ गपशप लगाना, उसके साथ सलाम दुआ रखना, ये इंतहाई ख़तरे की घंटी है। कोई ये कहे मुझे कुछ नहीं होता, नहीं मुझे कुछ नहीं होता, मेरा दिल साफ़ है, ये शैतान का धोखा है। ये शैतान के फंसाने का एक मजबूत आला है कि वो आपके दिल में ये डाल रहे कि आपको कुछ नहीं होता। आपको क्यों कुछ नहीं होता? क्यों आप गोश्त पोस्त के नहीं बने हुए, आप बशर और इंसान नहीं है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से बड़ी कौन सी हस्ती होगी? नबी नबी नबी। जब जुलेखा उनके पीछे भागी थी और वो आगे भागे थे और वो बाहर निकल आए थे, तो उसके नीचे लिखा है तफसीर उस्मानी में, ये नबी था बच गया कि औरत के साथ खलवत में हुआ, उसके बावजूद गुनाह से बच गया। कहा ये नबी था बच गया। अगर इनकी जगह पर, यही लफ्ज़ लिखे हुए हैं, अगर इनकी जगह पर कोई बड़े से बड़ा जाहिद भी होता, यानी बड़ा तकवे वाला, कोई बड़े से बड़ा जाहिद भी होता, तो उसका तकवा पाश पाश हो जाता। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, दो चीज़ों को बताया, औरत और माल। का दुनिया, इससे बचना, यानी दुनिया का मालो मता, इससे बचना। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, और औरतों से बचना।
फ़इन्ना अव्वल फ़ितनती बनी इसराइल कानत फ़िन्निसा, बनी इसराइल में सबसे पहले फितना जो शुरू हुआ वो औरतों के मामले में शुरू हुआ। माल और औरत, इसमें हर इंसान को बुढ़ापे में जाकर भी यही समझना चाहिए कि मैं इसमें कमज़ोर हूँ, मैं इसमें पार नहीं हो सकूँगा, लिहाजा मुझे एहतियात में रहना चाहिए। जिस दिन ये आया मुझे तो कुछ नहीं होता, उसी दिन शैतान के हमला, शैतान का पहला हमला कामयाब हो चुका है, अब अगला हमला उसने करना है। तो इसलिए इन बातों में मोहतात रहना चाहिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, माली स्कीमें ऐसी आ जाती हैं, अगला स्कीम पे तैयार करके कहते कोई नहीं कर लो, ये गुनाह मेरे ज़िम्मे। माल की चमक सबको अच्छी लगती है, कहता है बड़ा नफ़ा आ रहा है और आदमी कर लेता है। और आजकल तो ऑनलाइन ऐसे कारोबार की शक्लें निकल चुकी हैं, लोग पूछना भी गवारा नहीं कर रहे। वो नहीं निकली कोई GTT, किसी ने पता नहीं है GDT है, किसी ने मुझसे पूछा है तो मैंने उसे कहा है कि मुझे उसका प्रोसीजर मालूम नहीं है, मुझे पूरा तरीक़ाकार बताओ कि वो कैसे काम करते हैं, फिर ही हुक्म बताया जा सकता है। कहना कि जी फ़लाँ कर रहा है, फ़लाँ कर रहा है, कुछ एक दो दीनदार आदमियों के नाम लिए। तो मैंने कहा अच्छा, फिर वो अगर कर रहे होंगे तो यकीनन उनके पास इसका कोई फतवा होगा, आप उनसे मुझे फतवा मंगवा दें, चलो उस फतवे को मैं भी देख लूँगा, किसी ने फतवा दिया हुआ है तो ठीक है, फिर हम भी फतवा देंगे। तो उसने उससे रब्ता किया तो कहने लगे जिसने कहा मेरे पास फतवा नहीं है। मैंने कहा अच्छा, फिर वो कैसे कर रहा है, क्योंकि वो दीनदार आदमी है, नमाज दाढ़ी वाला आदमी है। मैंने कहा फिर वो कैसे कर रहा है? कहा जी उसने कहा है कि मैंने किसी मुफ्ती साहब से पूछा है। मैंने कहा ये भी ठीक है, उनको को मुफ्ती साहब का नाम और फ़ोन नंबर हमें दो, भाई हम उनसे रब्ता करते हैं कि आपने कैसे इस मसले को जायज़ कहा है, हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो उसकी अभी प्रोसीजर तरीक़ाकार ही नहीं मालूम किया, चलो उनसे रहनुमाई ले लेंगे। उन्होंने नाम नहीं बताया, इसलिए वल्लाहु आलम, उन्होंने पूछा भी था कि नहीं पूछा था ये तो अल्लाह ही जानता है। और ये भी खतरा हो गया था कि ऐसा ना हो कि मैं नाम बता दूँ और मौलवी साहब ने आगे गलत बताया मुफ्ती साहब ने, और इनकी उनसे बात हो जाए और फिर आखिर में उसको भी रुजू करना पड़े बिलफ़र्ज़, ये ज़रूरी नहीं कि रुजू करना पड़े, उसको भी कहना पड़े को मैं ऐसे गलत बता बैठा था, नहीं ये तो नाजायज़ है, तो लिहाजा जो मेरी आमदनी आ रही है रुक ना जाए। उन्होंने नाम ही नहीं बताया। अगर आप शरीयत पे चल रहे हैं आप खोल के बताएं, मैंने फ़लाँ से पूछा, ये उनका फ़ोन नंबर है, आप उनसे बात कर लें। पैसे के मामले में इंसान बड़ा कमज़ोर है। एक यहाँ माशाल्लाह अच्छे खासे दीनदार आदमी ने मुल्तान के एक आदमी के साथ कारोबार शुरू किया, जिसके साथ कारोबार शुरू किया वो इतना दीनदार नहीं था। तो एक दफ़ा मेरी वहाँ से मैं इन दोनों को जानता हूँ, मुझे नहीं पता था कि इसका उसके साथ कोई कारोबारी मामला है। तो वहाँ मैं मुल्तान उसके साथ बैठा था जिसके साथ कारोबार किया है, तो मुझे कहने लगा जी फ़लाँ आदमी ने मेरे साथ कारोबार किया है। तो फिर मुझे कहने लगा मुल्तान वाला आदमी कि मैंने उसको कहा है जी एक दफ़ा खैरुल मदारिस चलते हैं, मुफ्ती साहब के सामने हम तरीक़ाकार रख देते हैं कि हम दोनों ने आपस में शिराकत इस तरीके से की हुई है, ये जायज़ है या नाजायज़ है, एक दफ़ा मालूम कर लेते हैं। कहा मुझे कहने लगा छोड़ो छोड़ो मौलवियों मुफ्तियों को छोड़ो, बस ठीक है चल रहा है। कहा हर महीने मैं उसको नफ़ा भेजता हूँ और वो खुश है। कहा वो मुफ्ती से मसला पूछने के लिए भी तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? इसलिए कि यह ख्याल है हो सकता है मुफ्ती कह दे नाजायज़ है, ये जो हर महीने पैसा आ रहा है ये रुक जाए, तो इसलिए उसने कहा पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ो बस। ये माल है जिसमें बड़े बड़े फिसल जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप किसी कंपनी में जाने लगें कारोबारी लिहाज से, तो वो आगे से कहें जी नहीं हमारे साथ शरीक हो जाओ और इसका कोई गुनाह सुना हुआ तो हमारे सर है, आप बेफिक्र रहें। तो ऐसा ना करना कि चलो पैसा तो आ रहा है गुनाह इनके सर हो गया। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। इन धोखों में ना पड़ना, हर कोई अपना बोझ उठाएगा। हाँ एक सूरत है और सबसे ख़तरनाक सूरत है, वो मुफ्ती है। कोई इंसान किसी मोतबर मुफ्ती के पास चल कर गया और उसे मसला पूछा और उसने आगे से कह दिया जायज़ है और इस आदमी ने अमल कर लिया, इसको गुनाह नहीं होगा। अगर वो जायज़ नहीं था और नाजायज़ था, मुफ्ती ने बता दिया, उसका गुनाह मुफ्ती की गर्दन पर है। इन्नमा इस्मुहु औ वबालुहु अला मन अफ्ताह, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने नाजायज़ फतवा दिया गुनाह उसके सर। अवाम तो अब ऐसा नहीं कर सकती ना कि मसला, एक आदमी मसला पूछना चाहता है, अभी वो किताबें पढ़ी सारे, उनमें से मसला ढूंढे, मसला निकाले, ये तो उसके बस का काम नहीं। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता है किसी मुफ्ती साहब के पास चला जाए। वो चला गया, आगे मुफ्ती के ज़िम्मे था कि अगर उसको आता है तो बता दे, नहीं आता तो ऐसा ना करे कि अंदाजे से बता दे हाँ हाँ ठीक है। अगर आता है बताए, नहीं आता का मुझे नहीं आता, या नहीं आता कहे मैं तसल्ली करूँगा, मैं इसकी तहकीक करूँगा फिर बताऊँगा।
फ़ायदा किसी और को हो, गुनाह हमारी गर्दन पे हो, हमें क्या फ़ायदा हुआ इसका। इसलिए आप बचने के लिए एक रास्ता है, आप किसी मोतबर मुफ्ती से मसला मालूम कर लिया करें, उसके बाद आपके लिए इजाज़त है, आपके लिए आज़ादी है। लेकिन बग़ैर मसला मालूम किए कभी भी कारोबार ना किया करें, कभी भी माली मामलात ना किया करें, किसी स्कीम का हिस्सा ना बना करें। ऐसा ना हो कि अल्लाह मुआफ़ फरमाए कि रिज़्क़ तो मुक़द्दर का मिलना ही था, जहन्नम भी ख़रीद कर दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला मुझे और आपको शरीयत के मुताबिक कमाने वाला बनाए, शरीयत के मुताबिक चलने वाला बनाए। दुनिया, माल और औरतें, इनके मामले में इंतहाई मुहतात होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सरकार ने फरमाया, आप बैठे थे तो दो औरतें आपके पास सहाबियात बैठी थीं, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आए। जब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आए तो वो नाबीना थे, मशहूर सहाबी हैं, नाबीना थे, तो इन्होंने पर्दा नहीं किया। तो आपने पर्दे की तरफ तवज्जो दिलाई कि पर्दा नहीं किया। वो आए हैं तो कहने लगी कि वो तो नाबीना हैं। तो आपने फरमाया, अफ़ा अम या वानी अंतुमा, तुम भी नबीनी हो, वो नबीना है ना, तुम्हें नहीं देख सकते, तुमने क्यों देखा है। हर एक का अपना अलग अलग हिसाब होगा। मर्द और औरतों के इख्तलात से बचाया गया। खैर ये एक अलहदा सा मौजू है, ज़िमरन आ गया था, मैंने अर्ज़ कर दिया था। अल्लाह ताला में कुरान और सुन्नत पे चलने वाला बनाए।